अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ सीक्वेंसेस की मज़ीद और डिटेल में कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस को स्टार्ट किया था। हर टाइप की सीक्वेंस हमने कर लिया। अब एक तो मज़ीद और टाइप्स रहती हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस की पावर में इन्फिनिट आ जाए, अब यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, कुछ फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 आ जाए, या यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ जाए, या यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग हो जाए, या इनफैक्ट यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग हो जाए, बट पावर में इन्फिनिट हो। तो इसके देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर का आंसर जो है वो सेम आए। ये आपके नंबर पे डिपेंड करेगा। ये हम देखेंगे कि नंबर पे डिपेंड करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए इनके आंसर्स जो होंगे ये वेरी करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है आपके लिए। इसको आप बहुत अच्छे से इसको देखें। हम ये भी इसमें देखेंगे कि ये आपके रियल नंबर के लिहाज से कुछ और होगा, मतलब कि सीक्वेंस के लिए कुछ और होंगे इनके आंसर्स, और यहाँ पे जस्ट फंक्शन की अगर बात करें तो उनके लिए रूल्स जो होंगे आपके वो रूल्स वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन सीक्वेंसेस को करने से पहले सबसे पहले हम इनके रूल्स मेथड्स को समझ लेते हैं। जब ये मेथड आपको आ जाएंगे तो ये जो आपकी सीरीज़ है यहाँ पे गिवन, तो आप इसको बड़ा इजीली कर पाएंगे। जैसे कि ये वाली गिवन है -2। अब देखें उसकी पावर में n आ रहा है, और n जो है हमारा वो इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पर आप इन्फिनिट लगा दें। अब स्टूडेंट इसमें मोस्टली कन्फ्यूज़ होते हैं कि -2 की पावर इन्फिनिट जो होगा इसका आंसर क्या आएगा। तो हम डायरेक्ट लिमिट्स को सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस को नहीं देखते। सबसे पहले हम इन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आपके एग्जांपल्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब उससे पहले देखिए सीक्वेंस, और यहाँ पे जस्ट सिंपल लिमिट आ जाए या किसी सीक्वेंस की लिमिट आ जाए, मतलब कि किसी फंक्शन की लिमिट आ जाए या सीक्वेंस की लिमिट आ जाए, इसका थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंस समझ लें, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपकी सीक्वेंस की अगर लिमिट होगी तो आंसर कुछ और बनेगा, और अगर फंक्शन की लिमिट के लिए होगा तो उसके लिए आंसर्स कुछ और आएंगे। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस और यहाँ पे फंक्शन की लिमिट को थोड़ा समझ लें। बट अगर डिटेल आपने करनी है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई है कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है और किसी फंक्शन की लिमिट में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, तो इसको बाय एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, मैं कहती हूँ ये लिमिट है मेरे पास, मैं कुछ भी यहाँ पे राइट कर लूँ, 1/n+1 में लिख देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अप्रोच करवाती हूँ, n अप्रोच मैं कहती हूँ इन्फिनिट को कर रहे हैं। तो अगर ये सिंपल आपके पास कैलकुलस के अंदर सिंपल ये लिमिट है, तो इस लिमिट में इस n का मतलब जो वेरिएबल यूज़ हो, मोस्टली यहाँ पे n ही होता है, n भी हो सकता है, कैलकुलस में इसको x भी कहते हैं, y भी, z भी, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे अगर n है तो आपके यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी n होगा। अच्छा, अगर मैं कैलकुलस के अंदर सिंपल लिमिट, सीक्वेंस की यहाँ बात नहीं कर रही, सिंपल मैं लिमिट की बात कर रही हूँ, तो इस लिमिट का ये मतलब होता है कि जो आपका n है ये आपके ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। मतलब कि n जो है रियल लाइन में से, आप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये हमें नहीं पता, जस्ट इतना पता है कि ये इन्फिनिट को अप्रोच कर रहे हैं। अब इसके अंदर में भी आपके पास 0 से ये स्टार्ट हो रहा हो, 0 से आगे सारे नंबर्स, चाहे वो रैशनल हैं चाहे वो इरेशनल है, सारे पॉइंट्स वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। रियल नंबर भी आ जाएंगे, रैशनल आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, इनफैक्ट इंटीजर के अंदर भी होल नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। जस्ट लिमिट का ये मतलब होता है। अच्छा, अब किसी सीक्वेंस की लिमिट का यहाँ पे मतलब समझे। अब मैं सेम इसी लिमिट को कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये मेरी एक सीक्वेंस है, इसकी आप लिमिट फाइंड करें। इनफैक्ट सीक्वेंस के लिए देखें डिनोट मेथड इस तरह से होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं ये सीक्वेंस को डिनोट करने का। जस्ट सिंपल मैं यही सेम ले लेती हूँ, यही फंक्शन को मैं कह देती हूँ मेरी एक सीक्वेंस है, इसकी आप लिमिट फाइंड करें। तो सीक्वेंस की लिमिट भी सेम इसी मेथड से होती है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/n+1। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यहाँ n का होता है। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रही हूँ तो सीक्वेंस के अंदर जो आपका n होता है ये जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इस n का मतलब क्या होगा, आपका ये 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन इन्फिनिट तक जा रहा है। क्लियर हो की बात। अब देखिए देखने में तो ऐसे लग रहा है सेम है, इनफैक्ट इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा। आप इसका आंसर फाइंड करें लिमिट के अंदर 1/(∞+1) तो इन्फिनिट, तो ये आंसर 0 दे देगा। अगर आप सीक्वेंस की लिमिट भी फाइंड कर रहे हैं तो ये 1/∞ और आंसर हमें 0 दे देगा। सीक्वेंस की और फंक्शन की लिमिट देखिए यहाँ पे सेम आ गई है।
क्योंकि ये आपकी सिंपल सा फंक्शन था, सिंपल सी एग्जांपल थी। बट आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आप देखेंगे आप लिमिट की, यहाँ पे किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करें या सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करेंगे तो उनके आंसर्स जो होंगे वो वेरी करेंगे। क्लियर हुआ? आप फिलहाल मे भी आपको बात ये क्लियर ना हुई हो, जस्ट आप इस पे फोकस करें कि सीक्वेंस की लिमिट का मतलब होता है इसमें जो n होता है, जो भी इनफैक्ट वेरिएबल हो, उसका मतलब ये होता है उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। बट किसी सीक्वेंस की लिमिट का ये मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है जस्ट उसमें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लेते हैं, 1 से स्टार्ट होके वो इन्फिनिट तक जा रहे होते हैं। अच्छा, अब इन्हीं रूल्स को माइंड में रखते हुए कि किसी फंक्शन की लिमिट का मतलब और यहाँ पे सीक्वेंस की लिमिट का मतलब, इन दोनों को माइंड में रखते हुए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का लेक्चर जो है, आज का जो टॉपिक है। कि देखिए यहाँ पे कुछ लिमिट्स आपको, इनफैक्ट ये सारी की सारी लिमिट्स आपको इस टाइप की गिवन है कि अगर मैं देखें इसके अंदर लिमिट को पुट कर दूं, जैसे कि ये 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, होल की पावर इन्फिनिट ये हो जाएगा, और यहाँ पे -1/2 होल की पावर इन्फिनिट, तो इनके आंसर्स क्या आएंगे? सबसे पहले बेसिकली हम इनको चेक कर लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। अच्छा, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट वाला रूल लिखा हुआ है, अब ये आपका सीक्वेंसेस के लिए, और जो ये रूल्स लिखे हुए हैं ये हमारे इन जनरल लिमिट्स के लिए। इसमें n जो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, इनफैक्ट x यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आप इन रूल्स को देख लें कि ये आए कहाँ से और ये कैसे इसको हम राइट करते हैं, ये किस तरह के हैं, मतलब अगर नंबर्स जो भी आ जाए तो उनका आंसर्स क्या बनेगा। सबसे पहले तो देखिए इन जनरल बात की गई है कि लिमिट है हमारे पास x पावर n, ये हमारा यहाँ पे एक सीक्वेंस है। अब ये आपने माइंड में रखना है, ये जो x है ना हमारी सीक्वेंस है। सीक्वेंस जो है वो आपकी एक फंक्शन की एक टाइप होती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप डोमेन जो होंगे जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे। फंक्शन आपका एक बड़ा है सेट, उसमें से हमने एक सबसेट एक ऐसा फंक्शन में से ले लिया जिसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारी जो डोमेन होगी जस्ट ओनली उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे, तो ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन जो है हमारा वो एक सीक्वेंस बन गया और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप इसी बात को आप माइंड में रखें कि अब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिट और ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि n जो है ये इन्फिनिट तक जा रहा है, तो मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये हमारा 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जा रहा है। अच्छा, अब इस x को हम वेरी करके इसके मुख्तलिफ आंसर्स को देखेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ मेरा जो x है यहाँ पे 0 है, तो 0 पावर इन्फिनिट ये हमने पढ़ा हुआ है कि 0 पावर इन्फिनिट जो होता है हमें आंसर 0 देता है। अच्छा, अब मैं x को यहाँ पे वेरी करती हूँ, 0 मैंने ले लिया, अब पावर वही इन्फिनिट ही रहेगी। अब इस इन्फिनिट को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे हमारे जो है इन्फिनिट है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ ये आपका 0 हो गया, अब मैं कहती हूँ यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आ जाए, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल 0.01 में ले लूँ, 0.01 आ जाए और उसकी पावर इन्फिनिट आ जाए, तो तब भी आप देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा ये आपके पास हमेशा 0 आएगा। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे कहती हूँ नेगेटिव नंबर्स के लिए कि माइनस में कहती हूँ 0.01 लगा दूँ और पावर इन्फिनिट है, अब पावर को आपने यहाँ पे देखना है कि पावर आपकी इन्फिनिट है और ये सीक्वेंस के लिहाज से। अब साथ साथ हम रियल नंबर्स के लिए भी कर लेते हैं, जब रियल नंबर्स की बात आएगी इन्फिनिट तो तब भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा। 0.01 अगर मैं कर दूँ पावर इन्फिनिट, अब यहाँ पे पावर देखिए नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो तब भी आपके पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल ही आएगा। बट जब मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की बात करूँगी, -0.01 की बात, अब यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको देखें समझ में आएगा। अब मैं कहती हूँ पावर इन्फिनिट है, अब भी इसका आंसर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको गौर से देखें, अब इसको अच्छे से देखें कि इन्फिनिट जो है यहाँ पे ये हमने किसके लिए दिया, सीक्वेंस के लिए। अब ये इन्फिनिट का मतलब हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन, जस्ट हम ये नंबर्स ले सकते हैं। बट रियल नंबर्स के अंदर देखिए हम फ्रैक्शन पार्ट भी ले सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं इन्फिनिट की जगह, अब मेरे नंबर्स में कुछ भी यहाँ पे ले सकते, इन्फिनिट को अप्रोच कर रहे हैं, तो जब इस लिमिट के अंदर जब आप पुट करेंगे 0.01 में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1/2 ले लूँ, तो 1/2 हमें पता है ये रूट होती है, स्क्वायर रूट होती है, तो जब ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगी तो -0.01 नहीं हो जाएगा। तो ये तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, 0.01 आयोटा ये आंसर दे देगा। तो रियल नंबर्स के अंदर या हमारे यहाँ पे लिमिट के अंदर आयोटा इमेजिनरी पार्ट का तो कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमारा नेगेटिव नंबर्स आएंगे, इनफैक्ट नेगेटिव नंबर जितना बड़े से बड़ा जितना छोटे से छोटा कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाए, कब? जब हमारा यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही,
जस्ट सिंपल फंक्शन की लिमिट की जब बात करेंगे और पावर में इन्फिनिट आ जाएगा, नेगेटिव नंबर की पावर में इन्फिनिट आ जाएगा, तो अब हम इसको बोलेंगे हमारा ये नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड या आप कुछ भी बोल दें यहाँ पे, क्योंकि हमारा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। क्लियर होगी बात। बट इस पार्ट के अंदर देखें ऐसा नहीं होगा। इस पार्ट में क्या होगा, पावर कभी आपके यहाँ पे देखें 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक कुछ भी पावर हो सकती है, ये इसको अनडिफाइंड नहीं करेगी। बट देखें यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगी तो मेरा यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा, जब मैं यहाँ पे यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि पावर जो होती है इवन अगर आ जाए तब पॉजिटिव होता है, और पावर के लिए ये नेगेटिव आंसर देगा। अच्छा, जब यहाँ पे पावर मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरा पॉजिटिव नंबर कोई मिलेगा, और 0.01 है ना, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है, तो आपका नंबर जो होगा वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव, अब इसको रियल लाइन पे भी ड्रा कर दें। अब देखिए मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझ ना आ रही हो, बट इसकी डेप्थ में जाएं, इसको अच्छे से आप समझें, बट फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जस्ट सिंपल आप इनको इन रूल्स को मैं समझा रही हूँ, फिर आप इन रूल्स को याद रख लें। बट याद करने से पहले मैं कहती हूँ उसकी डेप्थ में जाके आप इसको समझ लें, पहले समझ आ जाए, उसके बाद जब आप इसको मेमोराइज करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे आप इसको रटा लगा लें तो मैथ्स में तो रटा आपको भूल ही जाएगा, तो खैर इसको याद भी कर लें तो ये आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बट मेरा पर्पज़ ये है कॉन्सेप्चुअल आपको मैं क्लियर करवाऊँ, फिर बाद में इस पे आएंगे हम। अच्छा, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देखिए -0 पॉइंट समथिंग की पावर अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ तो मेरा यहाँ पे कोई इनफैक्ट यही सेम नंबर आएगा और ये नेगेटिव में आएगा, कुछ मैं कहती हूँ मेरा यहाँ पे नंबर आ जाएगा 0.01, यहाँ पे आ जाएगा 0.01। अच्छा, अब सेम अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा 0.01, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब 1 भी पुट कर दिया, 2 भी पुट कर दिया, अब मैं जब 3 पुट करूँगी, इसकी पावर में 3 पुट करूँगी तो ये 0.00 कुछ और नंबर आ जाएगा, इससे भी मज़ीद लेस नंबर आएगा, बट वो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव इस साइड पे है तो कुछ वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जब मैं उसकी पावर 4 करूँगी नंबर होगा तो पॉजिटिव, बट वो अगेन 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि 0.01 की जब आप पावर 4 करेंगे तो नंबर आपका मज़ीद स्मॉल हो जाएगा, तो आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा। सेम जब नेगेटिव पावर आप यहाँ पे पावर 5 लगाएंगे फिर नेगेटिव नंबर मज़ीद यहाँ पे आ जाएगा, जब पावर 6 करेंगे पॉजिटिव नंबर मज़ीद छोटा होकर यहाँ आ जाएगा। तो आप ज़रा और से इसको देखें तो हमारी लिमिट यहाँ से राइट हैंड लिमिट जो है 0 को अप्रोच कर रही है, सेम लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 0 को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट और राइट का आंसर जो है लिमिट का वो हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि आपका अगर 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आ जाए, चाहे वो नेगेटिव का हो या पॉजिटिव का हो, ये हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर दोनों का आंसर जो होगा वो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे जस्ट लिमिट की फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट की बात करूँ, सीक्वेंस की वहाँ पे बात नहीं है, तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव के लिए तो 0 आंसर दे देगा, बट नेगेटिव के लिए जब आप फाइंड करेंगे वो नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इन जनरल जब 0 पॉइंट समथिंग आ जाए तो आपकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसके लिए नहीं करेगी, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं करेगी, जस्ट ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, आप होप सो आप पे क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपका रूल लिखा हुआ है इसको आप देख लें। अब हमने जस्ट सिंपल पहले सीक्वेंस के लिए देखा, सीक्वेंस के लिए हमने देखा कि 0 पुट करें, कोई यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव नंबर पुट करें, नेगेटिव में 0 पॉइंट समथिंग पुट करें, तो इन तीनों का जो आंसर है हमारे पास पावर इन्फिनिट, तीनों का आंसर जो है वो 0 आता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब जब हमारी सीक्वेंस के अंदर मतलब कि ये x की पावर n है, n अप्रोच इन्फिनिट को कर रहा है, जब जब मेरा ये x होगा, ये अंदर वाला नंबर जो होगा हमारे पास ये आपका यहाँ पे 1 और -1 के दरमियान में आ जाए। एग्जैक्ट 1 भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट -1 भी नहीं होना चाहिए, कि देखें यहाँ पे 1 है, -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अगर इस इंटरवल के दरमियान में हमारी सीक्वेंस यहाँ पे रहती है तो मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 0 आएगा। तो इन जनरल इसको ये राइट किया गया है कि x का मोड लेस 1 का मतलब, आप देखें इसका मॉडुलस ओपन कर लें तो इसका मतलब क्या होता है, x लेस होगा यहाँ से 1 से और ग्रेटर हो जाएगा -1 से। आप इस कंडीशन को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि ये वाली मोड वाली जो है x 1 से लेस होगा, -1 से ग्रेटर होगा। मतलब क्या हुआ, जब हमारा ये x है 1 और -1 के दरमियान होगा तो हमारा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका आंसर जो होगा 0 के इक्वल आएगा। ऐसा कब होगा, सीक्वेंसेस के लिए होगा। बट हम जस्ट लिमिट की अगर रियल नंबर्स में लिमिट की बात करें तो उसके लिए हमने क्या देखा था, नेगेटिव नंबर चाहे वो स्मॉल हो, 1 से आपका
-1 से बड़ा हो, चाहे जो भी नेगेटिव नंबर आ जाए उसके लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कोई भी आप सेट ऑफ रियल नंबर से नेगेटिव नंबर ले तो उसके लिए आपकी लिमिट होगी नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। बट वो नेगेटिव नंबर जो -1 से बड़े आ रहे हैं उनके लिए हमारी सीक्वेंसेस के लिए क्या हो गया, एग्जिस्ट करेगी। आप ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे कि देखें यहाँ पे जस्ट सिंपल इसी रूल को अप्लाई करें तो फर्स्ट वाली एग्जांपल हमारी इजीली हो जाएगी। एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/2 होल की पावर n है। अच्छा, अब 1/2 यहाँ पे 1/2 आ गया, होल की पावर इन्फिनिट लगा दें। अब इसका आंसर देखें क्या आएगा। तो 1/2 आ रहा है, मतलब कि ये आपके नंबर 1 और -1 के दरमियान में है। 1/2 का मतलब 0.5 है, 0 पॉइंट समथिंग उसकी पावर इन्फिनिट आ जाए, चाहे वो रियल नंबर में हो, मतलब कि चाहे वो सिंपल लिमिट हो या सीक्वेंस की लिमिट हो। उसके लिए हमने क्या देखा कि हमारा आंसर जो होगा 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 0 लगा दें। अच्छा, सेम सेकंड के लिए देखें, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाए, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव हमने कहा -1 से बड़ा हो और वो 1 से छोटा हो। -1 से बड़े का मतलब यहाँ पे -0.5 जो है -1 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी लिमिट हमारी, -1 और 1 के दरमियान में ये नंबर आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग नंबर आ रहा है। नेगेटिव में भी है चाहे तो उसका भी आंसर हमने सीक्वेंस के लिहाज से देखें 0 पड़ा है, क्योंकि हम से यहाँ पे कन्वर्जेंस देख रहे हैं किसी सीक्वेंस की। बट अगर सेम यही चीज़ आपकी जस्ट सिंपल कैलकुलस के अंदर लिमिट के लिए आती तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉट एग्जिस्ट। इसका आप डिफरेंट समझ लें। क्लियर हो की बात। दोबारा इसको देख लें, रियल नंबर्स के लिए कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाए, चाहे वो बहुत छोटा है बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे जब भी आ रहा है पावर में इन्फिनिट आ रहा है, जस्ट लिमिट की बात हो रही है, सीक्वेंस की लिमिट की बात नहीं हो रही, वो एग्जिस्ट कर जाएगी। कैलकुलस के अंदर जस्ट सिंपल लिमिट ऑफ फंक्शन की बात हो रही है तो वो एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगी। जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इन्फिनिट आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, सीक्वेंसेस के अंदर अगर यहाँ पे -0 पॉइंट समथिंग नंबर आ जाता है उसके लिए एग्जिस्ट कर जाएगी। बट ये भी अभी हम देखेंगे कि अगर -1 से यहाँ पे और भी स्मॉल नंबर्स आ जाएं आपके पास, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे -2.5 लिख दूँ, उसकी पावर इन्फिनिट आ जाए, रियल नंबर में तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती। बट हम सीक्वेंस में देखेंगे, सीक्वेंस में भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नंबर आपका ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। नेगेटिव नंबर के लिए सीक्वेंसेस में कब एग्जिस्ट करती है, जब -0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ जाए, पावर में इन्फिनिट आ जाए। क्लियर होगी बात। और हमने ऐसा भी देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइड से भी वो 0 को अप्रोच कर रहा था और पॉजिटिव साइड से भी वो 0 को अप्रोच कर रहा था। बट जब कोई बड़ा नंबर आएगा -0 पॉइंट समथिंग से, इनफैक्ट ये नेगेटिव में है, वैसे तो ये 2.5 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव के लिहाज से देखें उससे ये छोटा नंबर है। तो जब इससे छोटा नंबर आएगा तो माइनस को हटा के बाकी देखें तो उसे बड़ा मतलब समझ लें कि नंबर आ जाए, तो उस लिहाज से हमारी जो सीक्वेंस होगी वो वहाँ पे ओसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, तो ओसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी। तो इसको भी हम इंशाल्लाह ये फर्स्ट वाले 2 कर लें, थर्ड कर लें, यहाँ पे सेकंड और थर्ड, तो फोर्थ वन में इसी को ही हम देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है 1 की। तो जब भी यहाँ पे आपका x जो है 1 आ जाए और पावर यहाँ पे n आ जाए, तो इस लिहाज से चाहे वो रियल नंबर्स में हो चाहे वो आपके सीक्वेंसेस के लिए हो, दोनों के लिए आंसर जो होगा हमेशा हमेशा आपका यहाँ पे 1 के इक्वल ही आएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स इनफैक्ट हो गए, -1 से जो ग्रेटर नंबर्स थे वो हो गए, उसके बाद 0 की भी बात होगी, 1 की भी बात होगी, अब 1 से ग्रेटर। अब देखिए हम रियल लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया। अब -1 से ऑनवर्ड ये सारे नंबर हमने देख लिए, इनफैक्ट -1, 0 और 1 यहाँ तक हमने देख लिया। अब 1 से ग्रेटर नंबर के लिए हम देख रहे हैं। क्लियर हुआ, पहले इसको हमने देखा। अब 1 से ग्रेटर वाले नंबर्स के लिए देखिए क्या कहता है कि जब भी आपकी यहाँ पे आपने लिमिट फाइंड करनी हो x की पावर n टेंड कर रहा है इन्फिनिट तक, जब ये आपका x जो है 1 से बड़ा आ जाए, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 100, 5000, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, होल की पावर n ले लूँ। जब भी आपका ये नंबर चाहे वो सीक्वेंस के अंदर हो, सीक्वेंस की लिमिट के अंदर हो या जस्ट सिंपल फंक्शन की लिमिट के अंदर हो, जब भी ये बड़ा नंबर है 1 से ग्रेटर आ रहा है, 1 से ग्रेटर ये यहाँ पे 1.2 भी इनफैक्ट हो सकता है, तो तब आपकी लिमिट हो या सीक्वेंस की लिमिट हो, उसका आंसर जो होगा इन्फिनिट ही आएगा। क्लियर होगी बात। 1 से ग्रेटर नंबर के लिए चाहे वो फंक्शन की लिमिट है या सीक्वेंस की लिमिट है, तो उसके लिए आपका आंसर जो होगा हमेशा हमेशा इन्फिनिट आएगा। तो यही रूल आप इसके अंदर अप्लाई करें जो आपकी थर्ड वन एग्जांपल गिवन है
इसमें हमने 5 की पावर n लगानी है, तो 5 की पावर इन्फिनिट यहाँ पे अप्रोच करवाना है, लिमिट पुट कर दी। तो देखें 5 जो है 1 से ग्रेटर नंबर है, तो आप इसको बगैर चेक किए, बगैर सोल्व किए आप कह सकते हैं हमारी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये अप्रोच कर रही है इन्फिनिट को। अच्छा, क्लियर होगी बात। अब हमने -1, 0 और 1 से ग्रेटर नंबर भी ये सारा हमने देख लिया। अब हमारे बच गए नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर कौन से? -1 से स्मॉल नंबर्स जो आ रहे हैं इस साइड पे, अब उनके लिए क्या होगा, मतलब कि वो नंबर्स जो x जो है -1 से जो लेस नंबर है उनके लिए क्या होगा। सीक्वेंसेस के लिए अलग से हम देखेंगे। इनफैक्ट रियल नंबर्स के लिए तो पहले से ही हमने देख लिया कि जब भी आपका चाहे वो कितना छोटे से छोटा कितना बड़े से बड़ा नंबर, जब भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ जाए, पावर में इन्फिनिट आ जाए, तो कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपके पास रूट के अंदर माइनस आ जाए। जब ये 1/2 होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, तो ये अयोटा हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए रियल नंबर्स के अंदर, मतलब आप सिंपल फंक्शन की लिमिट के अंदर ये नॉट एग्जिस्ट लिख दें। और अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जेंस देख रही हूँ सीक्वेंसेस की, तो देखिए उसके लिए क्या होगा, उसके लिए नॉट एग्जिस्ट तो नहीं कह सकते, उसमें ओसिलेटरी सीक्वेंस भी इनफैक्ट आपकी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसके जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो नहीं होती। आप इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि नॉट एग्जिस्ट आ जाए, नॉट कन्वर्जेंट आ रहा है, या ओसिलेटरी सीक्वेंस आ रहा है, ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए ओसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको राइट करूं, सबसे पहले तो देखिए हम रूल कौन सा पढ़ रहे हैं, -1 से लेस नंबर्स ले रहे हैं। तो -1 से लेस जो है आपका -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। तो इसको पुट करें कि ये आपका -2, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही थी क्योंकि हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल यही आ रही है। तो -1 से जो लेस नंबर हमारे पास है वो -2 भी हो सकता है। इनफैक्ट वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। तो इसके अंदर देखें बेसिकली क्या होगा। अब हमने रियल नंबर को साइड पे रखें, क्योंकि रियल नंबर के लिए हमने पहले से ही देख लिया, जब भी नेगेटिव नंबर आएगा वो हमेशा आपकी नॉट एग्जिस्ट ही आएगी, क्योंकि उसमें अयोटा आ जाता है। अब आ जाए सीक्वेंसेस की तरफ। तो सीक्वेंसेस में हमें पता है ये जो हमारी लिमिट होती है ये n होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। तो इसके लिए ज़रा केस बनाएं कि इसमें हमारे पास क्या बनेगा। जब मैं इसमें 1 पुट करूँगी तो मुझे आंसर -2 मिलेगा, जब मैं इसमें 2 पुट करूँगी तो मुझे आंसर 4 मिलेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। सीक्वेंस आपकी कुछ ऐसे बनेगी, -2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 2 के बाद अगर आप पावर इसकी 3 लगा दें तो 3 से आपका नेगेटिव नंबर मिलेगा, और नेगेटिव का नंबर और 2 की पावर 3 लगाएं तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा, 3 के बाद जब आप 4 इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये 16 और कुछ इस तरह के सीक्वेंस, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए -2 आ रहा है, उसके बाद अगर मैं नेगेटिव नंबर को एक साइड पे करूँ तो ये -8 आ रहा है, एंड सो ऑन ये होंगे, और 4 होगा यहाँ पे, ये 16 होगा। अब ये ओसिलेट कर रही है सीक्वेंस नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के दरमियान। तो अगर आप इसकी बिल्कुल एंड तक लिमिट आप इन्फिनिट तक अप्रोच करवाएं तो आपको यहाँ पे माइनस नेगेटिव का इन्फिनिट भी मिलेगा, और यहाँ पे जब आप नंबर्स यहाँ पे जब इवन नंबर्स पुट करेंगे तो आपके पास पावर जो होगी पॉजिटिव, यहाँ पे नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिट को अप्रोच करेगी। तो एक साइड हमारी इस सीक्वेंस की जो है लिमिट वो नेगेटिव को अप्रोच कर रही है इन्फिनिट को, और एक पॉजिटिव इन्फिनिट, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के दरमियान ऑसिलेट कर रही है। हालांकि ये हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन गई है, कन्वर्ज नहीं कर रही, बट फिर भी इसको आप राइट क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, या इसको आप लिख लें कि ये हमारी नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बट अगर सेम यही सीक्वेंस आपके पास आ जाती, इनफैक्ट सीक्वेंस नहीं, सेम यही फंक्शन आ जाता यहाँ पे जस्ट लिमिट के लिए, अगर मैं कहती यहाँ पे आप लिमिट फाइंड करो कैलकुलस के अंदर, जस्ट सिंपल फंक्शन की मैं बात करती -2 की पावर n, तो आप इसको कह देते कि आपके पास है नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही लिमिट इसकी। क्लियर होगी बात। तो इनफैक्ट हमने यहाँ पे रूल सारे डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ, बाकी जो 3 हमारी बच गई। आप दोबारा एक दफ़ा रूल्स देख लें कि जब भी आपका सीक्वेंसेस के अंदर -1 और 1 के दरमियान में कोई भी नंबर आ जाएगा और उसकी पावर में इन्फिनिट आ जाएगी तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, और अगर x = 1 एग्जैक्ट आ जाएगा तो तब आंसर उसका 1 होगा, और अगर x हम 1 से बड़ा कुछ भी ले लें तब आपका आंसर इन्फिनिट आएगा, और -1 से लेस कोई भी नंबर ले लें, -2, -3, -2.5, 3.5 माइनस का नंबर, -1 से स्मॉल नंबर जो भी ले लें उसके लिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस आ जाएगी। अब ये सारे रूल्स किसके लिए, ये जस्ट आपकी सीक्वेंसेस के लिए।
और रियल नंबर्स के लिए रूल ये होगा कि आपका अगर एग्जैक्ट 0 के इक्वल आ जाता है या यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, उसका आंसर 0 होगा। एग्जैक्ट 1 के इक्वल आ जाए तो उसका आंसर 1 होगा। 1 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, ये रूल आपका सेम है, तो इसके लिए इन्फिनिट हो जाएगा, चाहे वो सीक्वेंस है या फंक्शन है, या फंक्शन की लिमिट है या सीक्वेंसेस की लिमिट है। बट यहाँ पे फंक्शन की लिमिट के लिए जब भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो आप लिमिट बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट है। अच्छा, अब इसी रूल को अप्लाई करें, यहाँ पे थर्ड लास्ट एग्जांपल को देखें, 2 की पावर इन्फिनिट आ जाए। अब दोनों लिहाज से हम कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंसेस के लिए देखें। सीक्वेंसेस के लिए x जो है यहाँ पे नंबर जो है देखिए हमारा वो 1 से बड़ा आ जाए तो इन्फिनिट होता है, तो इसका आंसर इन्फिनिट आ जाएगा, मतलब हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, तो आप इसको लिख लें कि नॉट कन्वर्जेंट है हमारी। अब इसी को अगर लिमिट के लिहाज से देखें तो लिमिट के लिए भी सेम वही रूल है, x 1 से बड़ा आ जाए तो तब भी इसकी लिमिट जो होती है इन्फिनिट होती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही लिमिट हमारी। अच्छा, सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल में देखें, इसमें हमारे पास आ रहे हैं, दोनों के लिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्वेंसेस के लिए देखते हैं। -1 की पावर n है। आप n सीक्वेंसेस के लिए वैरी हम करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक। तो आप देखें, वैसे अगर रूल्स को देखें तो -1 के इक्वल भी यहाँ लगा हुआ है, देखें इक्वल है या उससे लेस है तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस, तो डायरेक्ट आप इसको लिख लिया हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ये इसका मतलब क्या होता है, ऑसिलेट का मतलब ये हमारी नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो आप इसको देख भी लें कि देखिए -1 की पावर में 1 पुट करूँ -1 आएगा, पावर 2 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा, पावर 3 करूँ तो -1, पावर 4 इवन जब आएगा तो 1 आएगा, जब ओड आएगा तो -1। तो देखिए 1 और -1 के दरमियान हमारी सीक्वेंस जो है वो ऑसिलेट कर रही है। अच्छा, अब सेम इसी सीक्वेंस को मैं 1 2 3 नहीं लेती, मतलब कि मैं यहाँ पे जस्ट फंक्शन की लिमिट की बात करती हूँ, सीक्वेंस की लिमिट की बात नहीं करती। तो उसके लिए हमने रूल क्या पढ़ा, -1 है, मतलब कि नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, हमारी जो लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट आ रही है। क्लियर होगी बात। अच्छा, लास्ट वन एग्जांपल में देखें, आप इसके अंदर पुट करें 1/2 की पावर इन्फिनिट पुट करें तो इन्फिनिट प्लस 1 आ जाएगा। सबसे पहले पुटिंग कर लें, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/, आप ये 2 की पावर +1 करें तो अगेन इन्फिनिट 1/, तो 2 की पावर इन्फिनिट पे रूल लगाएं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस के लिए 1 से ग्रेटर नंबर हमें आंसर इन्फिनिट दे देता है, तो यहाँ पे इन्फिनिट आ जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट इसके अंदर भी देखें, अगर रियल नंबर की यहाँ पे फंक्शन की लिमिट की मैं बात करें तो तब भी हमारा आंसर दोनों का सेम ही आएगा। सीक्वेंस क्यों, क्योंकि ये थर्ड वाला रूल जो है दोनों के लिए आपके पास देखें सेम है। तो 1/इन्फिनिट तो देखिए आंसर हमारा 0 आ गया, तो लिमिट भी कन्वर्जेंट होगी और सीक्वेंस की लिमिट भी कन्वर्जेंट होगी, फंक्शन की लिमिट भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज किस पॉइंट को कर रही है, 0 को कर रही है, तो ये हमारी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये भी हमारी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, और ये आपकी सीक्वेंस जो है नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर होगी बात। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसी से रिलेटेड आप डिफरेंट बुक्स में से एग्जांपल्स को लें, उनको आप सॉल्व करें, तभी आपकी प्रैक्टिस, लेक्चर्स जितना देखते हैं आपको कुछ भी समझ आ गया, तो आपकी प्रैक्टिस जब नहीं होगी तो आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो डिफरेंट बुक्स में से आप इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करें। तो उसमें कोई भी अगर आपको मसला आता है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो सीक्वेंसेस देखेंगे कुछ इस टाइप्स की देखेंगे कि बड़ी सीक्वेंस जैसे आ जाती है कि 1/, यहाँ पे मैं अगर n लगा दूँ इनटू मैं कुछ ऐसे सीक्वेंस लिख लूँ 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन 1/n, इस तरह की सीक्वेंसेस कुछ दो डबल उसमें सीक्वेंसेस आ रही होंगी। तो इसकी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस बताने के लिए आप देखेंगे कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। वो सिंपल आपकी जैसे ये हो रही है ना, सिंपल उसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम कॉची फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, सेकंड, इनफैक्ट और भी आपके थ्योरम्स हैं। तो इंशाल्लाह अब हम कुछ थ्योरम रिजल्ट्स पे आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉची फर्स्ट थ्योरम को, सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस के बारे में जो बताते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।